कमीशन ने 2018 में भी ये बात वाज़ेह कर दी थी कि इस मुल्क में यूनिफॉर्म सिविल कोड की कोई जरूरत नहीं। ये चोट आप जैसे मुस्लिमों पे है, मैं पर्सनली हो रहा हूँ, ठीक है। आप जैसे मुसलमानों की वजह से देखिए पूरा मुस्लिम तबका जो मुझ में आप 1000 बदनाम हो रहा है। मुझे शहीद कर दीजिए, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। ताद्दुद अज़दवाज पे अड़ गए, वहां भी आप कुरान को नेगेट कर रहे हैं, ऑब्सोलीट करवा देंगे आप सूरह बकर की उन आयत को। करवा सकते हैं, ना ना ना, मैं कह तो रहे हैं यहाँ बैठ के कि मैं भी मुसलमान, आप भी मुसलमान, इस्लाम को हम मानते हैं, कुरान को हम मानते हैं और हदीस को हम मानते हैं, लेकिन आपने पिटीशन के अंदर सीधे सीधे चोट कर दी कुरान के ऊपर। पूरी सूरह निसा को आपने सवालात के घेरे में लाके खड़ा कर दिया। जो इस्लाम का कानून विरासत है उस पर आप अंगुश नुमाई कर रहे हैं और आप ये कह रहे हैं कि नहीं, हम तो इस्लाम को भी मानते हैं और मुसलमानों को भी मानते हैं। तो आप डायरेक्शन सीख कीजिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का प्रेरोगेटिव है कि वो हुकूमत से क्या कहता है, एक ब्लूप्रिंट आए, उस पर बहस की जाएगी। मुसलमान भी करेंगे, ईसाई भी करेंगे, सिख भी करेंगे। 3000 से ज्यादा पर्सनल लॉ इस मुल्क में है, मोर देन 3000। उनको कोडिफाई करना या उनको को एक यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाना एक एक बहुत बड़ा कार्यधारक है। इतना आसान नहीं है मुंह उठा के कुछ भी बोल देना। कि जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है उसको कोई हक नहीं है, उसको मुसलमानों ने, मुस्लिम कौम ने, आप लाइन पे आइए ना। पर्सनल लॉ और पर्सनल लॉ बोर्ड दोनों अलग चीजें हैं। आपने पर्सनल लॉ पे चोट की है, मुस्लिम पर्सनल लॉ। आपने बचपन में कहानी सुना करते थे कि जब काना दज्जाल आएगा तो कहेगा कि मुझे अल्लाह मानो, और जो उसको अल्लाह मान लेगा उसको हलवा पूरी मिलेगा, और जो अल्लाह नहीं मानेगा तो जलता हुआ कढ़ाव में तेल होगा, उस तेल में वो उस आदमी को डाल देगा। तो भैया हम तो तेल में के कढ़ाव में जलने को तैयार है अल्लाह की खातिर। आप दज्जाल की खातिर अगर जाके कहना चाहते हो कि अल्लाह भी बड़ी बुरी चीज है और कुरान नाउजुबिल्लाह बड़ी खराब चीज है, तो और आपको हलवा पूरी मिल जाएगा। आपको मुबारक हलवा पूरी। मैं हूं शकील अहमद और आप देख रहे हैं न्यूज मैक्स। अभी एक खबर आई, जनाब फिरोज बख्त अहमद साहब जो चांसलर हैं मौलाना आजाद नेशनल यूनिवर्सिटी के, और उसके अलावा मौलाना अबुल कलाम आजाद के होते भी अपने आप को बताते हैं। ये एक सुप्रीम कोर्ट में मामला लेकर के गए हैं यकसा सिविल कोड को लेकर, कि पूरे देश में जिस तरह से कई लोगों को स्पेशल कैटेगरी में रखा गया है कि उनके ऊपर यकसा सिविल कोड लागू नहीं होता, बल्कि अगर मुसलमान है तो मुस्लिम पर्सनल लॉ में बहुत सारी चीजें, शादी ब्याह या उसके बाद जायदाद का जो बंटवारा है, इस तरह के मसाइल जो हैं वो मुस्लिम पर्सनल लॉ में आते हैं। अभी पीछे 2 साल पहले जिस तरह से तलाक बिल को लेकर हंगामा हुआ, उस वक्त कुछ लोग हाईकोर्ट गए थे और अभी कुछ दिन पहले ये बात सामने आई थी कि हाईकोर्ट में केंद्र सरकार ने ये कहा था कि अभी हम इस चीज को आगे लेकर नहीं जाना चाहते, हम नहीं चाहते कि यकसा सिविल कोड लागू किया जाए। इलेक्शन का माहौल है, 5 राज्यों में चुनाव है, सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है, और उत्तर प्रदेश को लेकर के अभी एक वीडियो भी फिरोज बख्त साहब का पब्लिक डोमेन में आया था, आपने देखा होगा, आपकी निगाह से गुजरा होगा, किस तरह से वो बीजेपी के समर्थन में और ये दावा करते हुए नजर आए कि सबसे ज्यादा डेवलपमेंट बीजेपी में हुआ है। हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं फिरोज बख्त अहमद साहब, और दूसरे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर तस्लीम रहमानी, जो चेयरमैन है मुस्लिम पॉलिटिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के। फिरोज बख्त साहब और तस्लीम साहब, आपका स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। फिरोज बख्त साहब, सबसे पहला सवाल, इस मामले को सुप्रीम कोर्ट आप लेकर गए हैं, क्या वजह है? हाँ देखिए, मैं आपकी बात बहुत ध्यान से सुन रहा था। एक चीज मैं क्लियर करना चाहूंगा, आपने कहा कि यूपी में और बाकी 4 रियासतों में और इलेक्शन होने वाला है, और ये कहीं आप जो तो सुप्रीम कोर्ट लेके गए हैं इस मामले को, इस पिटीशन को, कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये इलेक्शन स्टंट है। ये मैं बात बहुत वाजे कर दूं कि इसका इलेक्शन से कोई लेना देना नहीं है, पहली चीज। दूसरी चीज है कि हिंदुस्तान इतना बड़ा मुल्क है, 12 महीने कहीं ना कहीं इलेक्शन चलता रहता है। कोई अगर इस तरह की एक्टिविटी है तो उसे इलेक्शन से जोड़ने की कोशिश की जाती है। तीसरी बात यह कि बेसिकली ये पिटीशन मेरी 2019 की है, जो हाई कोर्ट में लगी थी। इसको खाली ट्रांसफर किया जा रहा है सुप्रीम कोर्ट में, और इसका मकसद मैं बता दूं क्या है। एक तो सबसे पहले मैं, तस्लीम भाई बैठे हैं, बड़े भाई हैं, मैं बड़ी उनकी इज्जत करता हूँ और बहुत ही
जिसको हिंदी में कहते हैं ज्ञानी ध्यानी, और बहुत ही सुलझे हुए इंसान है। मैं ये बता देना चाहता हूँ कि ये जो आपका यकसा सिविल कोड है, इसके बारे में बहुत कुछ बातें कही जाती हैं, बल्कि मैं टकसाली जबान में, पुरानी दिल्ली की जबान में कहना चाहूंगा कि इसको एक भूत बना दिया गया, ऐसा भूत जो किसी ने देखा नहीं है। यानी आया नहीं, कोई इसका फॉर्मेट नहीं हुआ कुछ। मैंने सिर्फ यही अपनी पिटीशन में रिक्वेस्ट की है सुप्रीम कोर्ट से कि आप सरकार को हुक्म दें, सरकार से ये कहें कि यकसा सिविल कोड, जिसको मेरे जैसे लोग बेहतर समझते हैं, या और भी बहुत से लोग होंगे इसको नहीं भी समझते होंगे, उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है, यकसा सिविल कोड जो है इसका एक ड्राफ्ट बनाया जाए। ड्राफ्ट बनाने के लिए जो सुलझे समझे हुए लोग हैं, हर तबके से उनको लिया जाए, तो मजहब से लिया जाए, हर क्रॉस सेक्शन ऑफ सोसाइटी से लिया जाए। मिसाल के तौर पर तस्लीम भाई बैठे, उस कमेटी में ये भी जा सकते हैं, ठीक है, कोई भी हो सकता है। कमेटी बनाई जाए, कमेटी उसका ड्राफ्ट बनाए, और ड्राफ्ट इस तरह का हो कि किसी भी मजहब के जो खासुल खास चीजें हैं उन पर आंच नहीं आए। मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे दूं, मिसाल के तौर पे इसमें ये नहीं होना चाहिए कि जो मुस्लिम खवातीन है बुर्का ना पहने, ठीक है, हिजाब ना लगाएं, ये इन चीजों से परहेज करना चाहिए। और सिर्फ ये मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बात नहीं है, ये दूसरे जो मज़ाहिब हैं, चाहे वो क्रिश्चियनिटी हो, चाहे वो सिख मजहब हो, चाहे हमारे हिंदू भाइयों का मजहब हो, मेरे कहने का मकसद ये है कि सभी जगह कुछ ना कुछ चीजें अलग से होती हैं। अब फिर वो अभी अभी क्या हुआ था, मैंने देखा कोई मुस्लिम फैमिली थी, उन्होंने किसी बच्चे को अडॉप्ट किया। अच्छा, हमारे यहाँ अडॉप्शन नहीं, कानून मुझसे बेहतर समझते होंगे तस्लीम साहब, तो अब उसको जायदाद देने का मामला था, उसको जायदाद सिर्फ इसलिए नहीं दी गई, उसको हिस्सा नहीं दिया गया क्योंकि इस्लाम में एडॉप्शन नहीं है, ठीक है, गोद ले लेते हैं वो अलग है। तो इस तरह की बहुत सी चीजें हैं, बच्चियां हैं, उनकी शादी की उम्र क्या होनी चाहिए, जायदाद के बंटवारे का मामला है, नहीं मैं 4 शादियों का मामला है, तलाक का मामला है, इस पर कहीं ना कहीं आपको ऑब्जेक्शन है, जैसा कि मैंने खबर पढ़ी थी। तो क्या ये सारी चीजें अगर आप उसको यकसा सिविल कोड में लाते हैं तो कहीं ना कहीं कुरान के खिलाफ है? जायदाद का पूरा बंटवारे का कुरान के अंदर आया है, तो किस तरह से आप उसकी वकालत कर सकते हैं? नहीं, कुरान के खिलाफ नहीं है, ना किसी और जो धार्मिक स्क्रिप्चर है उसके खिलाफ है, उससे कोई मतलब नहीं है। यही देखिए, मेरी पिटीशन पता नहीं आपने पढ़ी है नहीं पढ़ी है, नहीं पढ़ी तो मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा, उसमें यही लिखा है, थोड़ा सा ध्यान, मुझे एक मिनट का वक्त और दे दें, ज्यादा नहीं बोलूंगा मैं। उसमें यही लिखा है, तमाम मज़ाहिब की जो खास बातें हैं, जिनसे किसी भी मजहब की खास चीज के ऊपर कोई आंच ना आए, जैसे आपने कुरान से तो कोई टकराव नहीं है, ना रामायण से कोई टकराव है, ये ऐसी चीज। मैं एक बड़े लीडर हमारे थे अटल बिहारी वाजपेयी, उनके रिश्ते में कोई बच्ची थी, वो मतलब उसका क्या हुआ कि उसके हस्बैंड चले गए, दोबारा शादी, यंग थी तो दोबारा शादी नहीं कर सकती थी, क्योंकि वहां जो उसका सेक्ट था, जो उसका जिस तबके से आती थी, वहां जो है दोबारा शादी करना जो है हराम समझा जाता था। ये अब वो बच्चे क्या करें, ठीक है, इस तरह की जो चीजें हर मजहब में है, ठीक है। तो उन चीजों के लिए अब मान लीजिए कोई किसी ने घर में चोरी कर ली, तब तो इंडियन सिविल जो है प्रोसीजर उसी को अपनाते हैं हम लोग। मेरे कहने का मकसद ये है, सारे मज़ाहिब की अच्छी बातें, कायदे की बातें, और जो अहम चीजें हैं वो इसमें रहेंगी। इस्लाम से कहीं टकराव नहीं है, कुरान से कहीं टकराव नहीं है, और जो हमारी अहादीस है उनसे कोई टकराव नहीं है। तो मुसलमानों को तो इससे बिल्कुल डरना नहीं चाहिए, ठीक है। मैं समझता हूँ नॉर्थ ईस्ट में जो कुछ तबकात हैं, हो सकता है उनको आगे बात बढ़ाने तो पहले मैं चाहूंगा किन किन चीज पर आपको ऑब्जेक्शन है, साफ साफ किन किन चीजों को आप ये कहते हैं कि ये खत्म होना चाहिए, ये यकसा सिविल कोड में आना चाहिए? देखिए ऐसा है, मुझे जो सबसे बड़ी ऑब्जेक्शन है वो ये है कि देखिए हमारा अपना जो भी प्रोसीजर है, जो रिलीजियस प्रोसीजर है, हम जो है, जो सिस्टम है हमारा मुसलमानों का, मैं भी मुसलमान हूँ, आप भी हैं, तस्लीम भाई भी हैं, हम कुरान से चलते हैं, हम प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम आपकी बताई हुई बातों के ऊपर चलते हैं। वो अलग बात है हम आपकी बातों पे हम और बाकी हम किसी चीज से गवर्न नहीं होते, कोई भी जमात हो, कुछ भी हो, हम किसी से गवर्न नहीं होते सिवाय कुरान के, अल्लाह के और प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम और अहादीस से। तो अब देखिए क्या होता है, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का मैं एग्जांपल देता हूँ, वो
आए दिन ये ऐसी बातें कर देते हैं, मज़हक़ा फ़ेज़ चीज़ें आती हैं। अभी वो अमीना का कुछ साल पहले, 15 साल पहले या 12 साल पहले केस आया था। वो कोई सऊदी अरब से शेख आया, उन्होंने उसके साथ शादी कर ली। जो रुपया पैसा देके क्या कर लिया, ठीक है। एक और केस आया था, मुझे नाम याद नहीं आ रहा। उसमें क्या हुआ कि एक आदमी ने अपनी बहू के साथ उसका रेप कर दिया है, क्या हुआ? तो फिर वो इमरान, ये हो गया, बड़ा मज़ाक उड़ा। जी, तस्लीम भाई, बस मेरी बात खत्म हो रही है। तो ये इन सब चीज़ों से जो जग हँसाई होती है मुसलमानों की, उससे बचना चाहिए। हमारा अपना बड़ा कॉम्पैक्ट सिस्टम है, रिलीजियस सिस्टम है, हमारा अपना कानून है, और जो हमारा कानून है, वो देश के कानून से अलग नहीं है। बस मैं यही चाहता हूँ कि टकराव ना हो हमारे अपने कानून में, और ये जो हमारा मज़हब है, ये पर्सनल चीज़ है। हम जब अब चैनल पे बैठे हैं, ठीक है, हम मुसलमान हैं, या रोड पे आते हैं, हम ज़रूर मुसलमान हैं, ये हमारी ज़ाती चीज़ है। अदरवाइज़ आप भी हिंदुस्तानी हैं शकील मियाँ, तस्लीम भाई भी हिंदुस्तानी है, मैं भी हिंदुस्तानी हूँ। सबसे बड़ा मज़हब हमारा हिंदुस्तानी होना है और साहब, इंसानियत खुलकर है। के कुछ बात सामने नहीं आ पा रही कि किन चीजों को ऑब्जेक्ट है, लेकिन अगर देखा जाए तो यकसा सिविल कोड का मतलब यह है कि सीधा सीधा 4 शादियों पर पाबंदी, जो जायदाद का बंटवारा है उसमें जो है, जो मुस्लिम पैनल कोड है उसके, जो इंडियन पैनल कोड है उसके हिसाब से फैसला होगा। तो पूरी तरह से कहीं ना कहीं ये शरीयत पर हमला है। तस्लीम रहमानी साहब किस तरह से देखते हैं? देखिए शकील भाई, ये फिरोज बख्श साहब ने 2-3 मरतबा कहा कि मैं भी मुसलमान हूँ, आप सब भी मुसलमान हैं, और आप अपनी निस्बत मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के साथ भी जोड़ते हैं। अब मुझे कोई तस्दीक नहीं, ये दावा कर रहे हैं तो मान लेते हैं, लेकिन इसकी कोई तहकीक तस्दीक क्या है क्या नहीं, पता नहीं। और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद बहुत बड़े आलिम दीन थे, तर्जुमानुल कुरान भी उन्होंने लिखा, और जाहिर है कि उनकी इज्जत एक आलिम दीन की हैसियत से बहुत ज़्यादा थी। इन्होंने अपनी पिटीशन में, ये पहली चीज़ तो ये जो यूनिफॉर्म सिविल कोड का मसला है, कोई आज का तो है नहीं, हफ्तों कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में इस पे बहस हुई है, हफ्तों बहस हुई है, और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने यूनिफॉर्म सिविल कोड के आइडिया को ही ड्रॉप कर दिया। और इसलिए जो नेहरू और अंबेडकर की उस पर जो नोक झोंक है, वो सब अगर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिबेट पढ़ेंगे तो जो बहुत ज्यादा इसरार हुआ, तो उसको गाइडिंग प्रिंसिपल्स में रखा गया, वरना ये फंडामेंटल राइट में लाया जा रहा था। तो उस वक्त जब ये कंक्लूड हो गया कॉन्स्टिट्यूशन बनाते वक्त कि ये राइट्स में नहीं होगा, गाइडिंग प्रिंसिपल्स में होगा, और गाइडिंग प्रिंसिपल्स में भी ये स्टेट की जिम्मेदारी होगी कि रियासत कोशिश करती रहे कि समाज के तमाम तबकात बिलाखिर किसी एक मुश्तरका कोड पर राजी हो जाए। ये आर्टिकल 44 है और गाइडिंग प्रिंसिपल है, किसी हुकूमत के लिए बाइंडिंग नहीं है। तो इस पर ये हर इलेक्शन के वक्त या जब पोलराइजेशन होता है तो ये भूत सामने आता रहा है। कम से कम 12 मरतबा पिछले 75 साल में मुल्क के मुख्तलिफ कोर्ट्स ने और सुप्रीम कोर्ट्स ने हुकूमत को ये हिदायत की है कि वो इस सिलसिले में ड्राफ्ट लाए, वो कांग्रेस हो या बीजेपी हो, हर हुकूमत को। और बीजेपी के बहुत सारे लोग, अश्वनी चौबे वगैरह भी, इसको मामले को लेकर अदालत में जाते रहे हैं और डायरेक्शन सीख करते रहे हैं। लॉ कमीशन ने 2018 में भी ये बात वाज़ेह कर दी थी कि इस मुल्क में यूनिफॉर्म सिविल कोड की कोई ज़रूरत नहीं है। उससे पहले उन्होंने एक सवालनामा जारी किया था जिसे रिजेक्ट कर दिया गया, और उस पर जवाबात भी लोगों ने दिए। अल्टीमेटली लॉ कमीशन ने ये कंक्लूड कर दिया था कि जो ऑलरेडी पर्सनल लॉज एग्जिस्ट करते हैं इस मुल्क में, उनको कोडिफाई करने की ज़रूरत है, इसके यूनिफॉर्म सिविल कोड की जरूरत नहीं, कोडिफिकेशन। और ये कोडिफिकेशन 1950 से 1955 तक नेहरू जी ने हिंदू कोड बिल ला के हिंदू कोड बिल को तो कोडिफाई कर दिया। अब इस मुल्क में मुस्लिम पर्सनल लॉ, सिख पर्सनल लॉ, क्रिश्चियन पर्सनल लॉ, उनका भी कोडिफिकेशन होना चाहिए था। मसलन हम मुस्लिम लॉ के कोडिफिकेशन की डिमांड मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से एक लंबे अरसे से कर रहे हैं। लेकिन मैं ये कहता रहा हूं कि जब नेहरू ने सरकारी सतह पर हिंदू कोड बिल ला के कोडिफाई हिंदू लॉ को कर दिया, जो बहुत ज्यादा डाइवर्स है, इस्लाम का उतना नहीं है, हिंदुओं का बहुत डाइवर्स है, उसको कोडिफाई कर दिया, तो आपको मुसलमानों का भी करना चाहिए था सरकार के, वो नहीं किया। अब जो ये इशू उठता है बीजेपी की सरकार में, मुझे मालूम नहीं कि इन्होंने अपनी पिटीशन में क्या लिखा है। फिरोज बख्त ने इनके साथ शायद, अब मैंने मैं सुना है पिटीशन अंबर जैदी आपको व्हाट्सएप और वो करूंगा, मोहतरमा एक और लीजिए उसे। दूसरे निखात अब्बास, वो भी शायद इनके साथ उस पिटीशन में गालिबन शरीक हैं। लेकिन जो मैंने अखबारात में रिपोर्ट पढ़ी है
उसमें इन्होंने गालिबन ये कहा है, जो ये तो प्रेयर है इनकी, कि हुकूमत को डायरेक्शन हो कि वो एक ड्राफ्ट बिल लाए। हम कहते रहे हैं हमेशा कि जब तक कोई ब्लूप्रिंट नहीं है, इस पे बहस करना ही फजूल है। एक ब्लूप्रिंट होना चाहिए, और ब्लूप्रिंट लाना सरकार की जिम्मेदारी है कि वो कैसे लाती है, किन लोगों को इन्वॉल्व करती है, क्या नहीं करती। अब ये डायरेक्शन मांग रहे हैं कोर्ट से, लेकिन जो कंटेंट पिटीशन के रिपोर्ट किए गए हैं वो ये तस्दीक करेंगे। इसमें इन्होंने कहा कि औरतों के साथ इस्लामी कानून के तहत डिस्क्रिमिनेशन होता है, उनको जायदाद में कम हिस्सा दिया जाता है। और इसी तरीके का उन्होंने कहा कि जब एक सेकुलर कॉन्स्टिट्यूशनल कंट्री है तो आर्टिकल 14 एंड 19 के तहत क्यों नहीं गवर्न होते सारे के सारे लोग। ये इन्होंने अपनी पिटीशन में कहा है। इसका सीधा मतलब ये होता है कि आप कह तो रहे हैं यहाँ बैठ के कि मैं भी मुसलमान, आप भी मुसलमान, इस्लाम को हम मानते हैं, कुरान को हम मानते हैं और हदीस को हम मानते हैं, लेकिन आपने पिटीशन के अंदर सीधे सीधे चोट कर दी कुरान के ऊपर। पूरी सूरह निसा को आपने सवालात के घेरे में लाके खड़ा कर दिया। जो इस्लाम का कानून विरासत है उस पर आप अंगुश नुमाई कर रहे हैं, और आप ये कह रहे हैं कि नहीं, हम तो इस्लाम को भी मानते हैं और मुसलमानों को भी मानते हैं। तो आप डायरेक्शन सीख कीजिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का प्रेरोगेटिव है कि वो हुकूमत से क्या कहता है, एक ब्लूप्रिंट आए, उस पर बहस की जाएगी। मुसलमान भी करेंगे, ईसाई भी करेंगे, सिख भी करेंगे। 3000 से ज्यादा पर्सनल लॉ इस मुल्क में है, मोर देन 3000। उनको कोडिफाई करना या उनको एक यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाना एक बहुत बड़ा कार्यधारत है। इतना आसान नहीं है मुंह उठा के कुछ भी बोल देना। लेकिन उसकी आड़ में आप वसीम रिजवी की तरह कुरान पे हमला कर दें और हदीस पे हमला कर दें, ये मुल्क बर्दाश्त नहीं करेगा, हिंदू भी बर्दाश्त नहीं करेगा। सिर्फ आप तवज्जो सीख करने की कोशिश कर रहे हैं, अटेंशन सीख कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की और नरेंद्र मोदी जी की, कि किसी सूरत से आपको भी वो के वसीम रिजवी की तरीके से कोई अटेंशन इस मुल्क में मिले और एक बीजेपी में मुसलमान बन के, मुसलमान नाम रख के आप भी बहुत बड़े कद वहां हासिल कर लें। ये वो एफर्ट है। अल्लाह भी क्या सबको जाना है, आपको भी हमको भी, चाहे जल के जाए चाहे दब के जाए कब्र में, लेकिन जाना वहां सबको है। हिसाब किताब सबका हो जाएगा। आखिरी बात एक और कहता हूं इस सेगमेंट की। हम अपने बचपन, ये दज्जाली जमाना है, हम अपने बचपन में कहानी सुना करते थे कि जब काना दज्जाल आएगा तो कहेगा कि मुझे अल्लाह मानो, और जो उसको अल्लाह मान लेगा उसको हलवा पूरी मिलेगा, और जो अल्लाह नहीं मानेगा तो जलता हुआ कढ़ाव में तेल होगा, उस तेल में वो उस आदमी को डाल देगा। तो भैया हम तो तेल में के कढ़ाव में जलने को तैयार है अल्लाह की खातिर। आप दज्जाल की खातिर अगर जाके कहना चाहते हो कि अल्लाह भी बड़ी बुरी चीज है और कुरान नाउजुबिल्लाह बड़ी खराब चीज है, तो और आपको हलवा पूरी मिल जाएगा। आपको मुबारक हलवा पूरी। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ, बहुत अच्छे मुफस्सिर हैं तस्लीम भाई, बहुत अच्छी डिबेट करते हैं, मगर वेयर ही फेल्स, कहाँ फेल हो जाते हैं। ठीक है, बहुत गुड़ गोबर कहाँ कहेंगे जब ये जातियात पे आ जाते हैं। इन्होंने मेरी जात से शुरू किया, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। फिर इन्होंने ये कहा कि भाई आप अपने को मुसलमान कहते हैं और अपने कुरान पे चोट करी। बिल्कुल बिल्कुल किसी हालत कीजिएगा, पहले मैं बात पूरी कर लूं। मैं कैसे कुरान पे चोट कर सकता हूँ? आपने बिल्कुल सही कहा, कब्र में सबको जाना है, मुझे भी जाना है। कब्र में नहीं जाना बल्कि मैदान हशर में सामने खुदा के जवाबदही होगी। खुदा कहेगा कि ए बंदे, तुझे हमने भेजा था दुनिया में कुछ अच्छा काम करने के लिए, कुछ लोगों की मदद करने के लिए, कुछ यह है कि अपना दीन का, दुनिया का, मुल्क का, सबका काम कर। तो मैं थोड़ा सा अपनी बात को और वाज़ेह करना चाहता हूँ। हमारे बड़े भाई तस्लीम भाई ने मुझे ये कहा कि भाई आप तो वसीम रिजवी की तरह हैं और आप शायद उनकी तरह लाइमलाइट में आना चाहते हैं, कुछ ऐसा करना चाहते हैं कि आप सरकार की नजर में। तो मैं यहाँ बांगे दहली क्लियर कर दूं, और पहले भी कई बहसों में आपने मुझे ये भी कहा था जब मैं चांसलर बना था कि भाई आपको तो क्या है, लड्डू वड्डू मिल गए, कुछ ऐसी आपने बात कही थी। उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है।
मुझे कोई किसी ना चांसलरी की जरूरत है, पिटीशन पे ना आप किसी बात कर रहे ओहदे हैं की तो जरूरत है। तो आपके पिटीशन पे जो मैंने सवाल किया है वो सही है या नहीं है, उसको क्लियर कर दें, वो ज्यादा बेहतर है। देखिए, थोड़ा सब्र तहम्मुल रखिए, आप बहुत सीनियर जो डिबेटर हैं। पिटीशन पर सवाल है, जो कुरान पर सब्र सवाल तहम्मुल है वो रखिए। है या नहीं है, उसको वाजे कर दीजिए, बस आपने बात मुझे क्लियर हो एक गलत जाएगी। बात, आपने मेरे ऊपर गलत इल्जाम लगाया, ठीक है। आपने कहा कि मैं वसीम रिजवी की तरह, त्यागी जी की तरह जो है मैं हुकूमत को खुश करना चाह रहा हूँ, पिटीशन की बात कर रहा हूँ। आपने तो मैं पिटीशन के कंटेंट क्या है, आपकी बात आपके कट रही है, पिटीशन तो के आपको फिर कंटेंट थोड़ा क्या है, मैं उस पर सवाल कर रहा हूँ। बाकी सब चीजें वही है जो आप खुद कहते रहे, मैंने अपनी तरफ से कुछ नहीं कहा है। आप अपने आप को मौलाना आजाद से जोड़ते हैं या आप खुद जोड़ते हैं? आप मुसलमान हैं, ये 3 बार आपने दावा किया है, तो ये मैंने अपनी तरफ से कुछ नहीं कहा, आप ही का कहा हुआ मैंने दोहराया है। मैं कभी आप कंटेंट ऑफ दी पिटीशन बोलिए कि आपने अपनी पिटीशन में ये फरमाया या नहीं फरमाया। आप पिटीशन पे रहिए, आप जातियात पे क्यों जाते हैं? आप ये क्यों कहते हैं? ये तो मैं कुछ कहता हूँ आपको, आप इस की तरह हैं, आप इब्लीस की तरह हैं। मैंने तो कभी कुछ नहीं कहा, मैं कभी कहूंगा भी नहीं। आप कहते रहिए। सवालात नहीं उठे ना, वो मेरे वालिद कौन थे ये सवाल मुझे नहीं उठाया आज तक। मेरे वालिद कौन थे दुनिया जानती है, मेरी वालदा कौन थी वो दुनिया जानती है, वो मैंने अपने आप को किसी बड़े आदमी से कभी जोड़ा नहीं है, इसलिए वो सवाल उठेगा नहीं। आप भी नहीं बोल सकते। मैंने तो अपने आप को मौलाना अबुल कलाम आजाद से कभी जोड़ा नहीं, मैंने तो कभी अपने आप को सर सैयद से जोड़ा नहीं, मैंने तो कभी मौदूदी साहब से खुद को जोड़ा नहीं। सिंपल से लोग हैं, सिंपल से वालिदैन हैं, दुनिया जानती है, इसलिए किसी कंट्रोवर्सी की कोई जरूरत ही नहीं है। हम तो 2 और 2 4 की तरह साफ है। डिबेट हो जाती है, ठीक है। आप जब पर्सनल कमेंट्स को कराते हैं तस्लीम भाई, तो आप जो पॉइंट कहते हैं बहुत अच्छे क्या आप जो कहते हैं मैं वही कह रहा हूँ ना। आप सब बंटाधार कर देते हैं फिरोज उसका। मुझे साहब जो आप कहते रहे, जो आप दावा करते, मैंने तो वही कहा। उससे अगर एक लफ्ज भी फालतू का तो आप बता दीजिए। आप कंटेंट की बात तो नहीं कर रहे हैं, पिटीशन की। मैंने सवाल किया है आपकी पिटीशन पे, मैंने पिटीशन पे सवाल किया है। आपने पिटीशन में ये कहा या नहीं कहा कि कुरान शरीफ में औरतों को जायदाद में हिस्सा कब दिया जाता है, इसलिए यूनिफॉर्म सिविल कोड आना चाहिए। आपने ये कहा या नहीं कहा कि इस्लाम में जायदाद देने का और औरतों को बर्दाश्त करने का रिवाज है? ये है सवाल। ठीक है, ये चाह रहे हैं कि भाई यही मुझे बोलने, ये पर्सनल बातों की छोड़िए, आप मेरा सवाल सुनिए। जिस तरह से इन्होंने कहा कि मिरास का पूरा सूरह निसा में जिक्र है और आप उसमें जिस तरह से पर्सनल लॉ को खत्म करने की बात कर रहे हैं, उस पर जवाब दीजिए। किस तरह से ये टकराव हो रहा है? कुरान के तरफ आप कर रहे हैं, उसकी तरफ आप कुरान के खिलाफ कनेक्शन दे रहे हैं। शकील साहब, मैं तो उसी का जवाब दे रहा हूँ। अब जब ये बोल रहे थे, मैंने तो एक लफ्ज नहीं बोला, मैं बोल रहा हूँ तो बीच में टोक रहे हैं, मैं उसी पे आ रहा हूँ। अब ये क्या, आप क्यों कर रहे हैं? ठीक है, मैं जो हूँ मैं वो हूँ, तो सही समझता हूँ, कहता हूँ, ठीक है। आप मुझे गालियां दें, कुछ दें, पत्थर मारें, डजंट मैटर, ठीक है, मुझे फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन मैं उस पे आता हूँ, पर्सनल लॉ बोर्ड को बहुत सख्त जरूरत है, क्योंकि उसके सबसे ज्यादा जो खराबा उसमें हो रहा है पर्सनल लॉ बोर्ड में, मैं समझता हूँ और बबांगे दहल कहना चाहूंगा कि जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है उसको कोई हक नहीं है, उसको मुसलमानों ने, मुस्लिम कौम ने, लाइन पे आइए ना। पर्सनल लॉ और पर्सनल लॉ बोर्ड दोनों अलग चीजें हैं। आपने पर्सनल लॉ पे चोट की है, मुस्लिम पर्सनल लॉ पे चोट की है, बोर्ड को छोड़िए। बोर्ड तो अच्छी चीज है, दुनियावी चीज है, यहाँ पे निपट जाएगा। आप जब पर्सनल लॉ पे चोट करते हैं, आप कुरान पे चोट करते हैं, उसको आप बताइए ना। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने आपको उसका मकानदार तो बनाया नहीं, जगह नहीं दी, ठीक है। आप बारी बात से कोशिश कर मुद्दे से भटक रहे हैं, फिरोज बख्श साहब, आप मुद्दे से भटक रहे हैं। जो बात एक सवाल किया जा रहा है, एक लाइन का सवाल है, सिर्फ उसका जवाब तस्लीम साहब भी चाह रहे हैं और मैं भी चाह रहा हूँ। जिस तरह से आप मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को अलग छोड़ दीजिए, ठीक है, उसको नहीं मानते, आप एक तरफ रख दीजिए। मुसलमान बहुत सारे हैं जो उसके ऊपर ऑब्जेक्शन करते हैं, बातें बनाते हैं, वो एक अलग बहस है। लेकिन आप जिस तरह से शरीयत के खिलाफ आप कोर्ट जा रहे हैं, मिरास का जिस तरह से सूरह निसा में जिक्र है, तो आप कुरान के खिलाफ जा रहे हैं। मैं उसका जवाब दे रहा हूँ। मैं अब देखिए, अगर आपने मुझे बुलाया है, ठीक है, मेरी चीजों से, मेरी पिटीशन से आप इत्तेफाक नहीं रखते, आपका कानूनी हक है इत्तेफाक ना रखना। लेकिन मैं चाहे अपनी बात कहूँ, वो जिससे आप इत्तेफाक नहीं रखते, मेरा हक तो है अपनी बात कहने का। मुझे आप रोक रहे हैं, आप भी रोक रहे हैं,
तस्लीम भाई भी रोक रहे हैं, क्योंकि आप समझते हैं आप मुस्तकिल समझता हूँ। अब अगर आपकी इजाजत हो तो मैं बोल लूं। भाई आपने मुझे बुलाया है, नहीं तो आप बोलते रहिए, मैं सुनता रहूंगा, आपकी सुन ही रहा हूँ। देखिए आपने बात की, हाँ मुझे थोड़ा सा वक्त है, 1 मिनट तो दें, क्योंकि तस्लीम भाई को भी कुछ कहना होगा उसके बाद। देखिए आपने कहा कि मैंने जो हमारा पर्सनल लॉ है या हमारा कुरान है या हदीस है उस पर चोट करी है। हरगिज भी उस पर चोट नहीं करी। आपने एक बात शुरू में कही थी कि जो शरिया में हमारा 4 शादियों का है उस पर चोट कर रहा है। मैं बिल्कुल चोट कर रहा हूँ उस पर, और 4 शादियों में बता दूं कोई 4 शादियां नहीं करता। आप हैं, आपकी भी एक बीवी है, तस्लीम साहब की भी एक है, मेरी भी एक है, ये लेकिन कई लोग इसको मिसयूज करते हैं और पूरी मुस्लिम कौम इसकी वजह से बदनाम है। 4 शादियों को क्या है, क्या लिखा है हदीस में? हदीस में ये लिखा है, कुरान में भी लिखा है, आप एक से दूसरी शादी जब करेंगे या तीसरी या चौथी, कि जब आप सभी औरतों को बराबर का कपड़ा लत्ता जूता ये सारी चीजें, खाना पीना दे दिया, पैसा दे दिया, वो नहीं, मेंटली ईगो के लेवल पे भी चारों औरतों को या 2 या 3 औरतों को आपको बराबर रखना होगा। ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, ठीक है। तो ये 4 शादियों को चक्कर नहीं, लोगों ने जो मुसलमानों के दुश्मन थे, इस्लाम के दुश्मन थे, उसके जगह सही करते रहते हैं 4 बीवियों की, 4 शादियों की, ठीक है। जैसे जिस तरीके से तलाक बिदअत को रोका है, 370 को रोका है, तो मैं यही कहूंगा कि 4 शादियों जैसा जो उसूल है, या फिर यह है कि आपने बच्चे की शादी 12-13 साल में कर दी, अरे भाई उसको थोड़ा सा परिपक्व होने दो। उसको कानून भी ये कहता है कि जब तक जो है कोई भी बच्ची हो, किसी भी मजहब से हो, जब तक वो 20-25 साल की नहीं होती और अगर अपने पाँव पे खड़ी हो जाए तो और भी अच्छा है। तो ये सब चीजें, ये जो चीजें हैं, अगर इनका एक कोड बन जाए, कॉमन कोड बन जाए, जिसको मैं इसको यूनिफॉर्म सिविल कोड ना कह के इंडियन सिविल कोड कहना चाहूंगा, और जितने मुस्लिम ममालिक हैं उनमें सारे कोड जो है इसी तरह के बने हुए, स्टडी कर लीजिए। तस्लीम भाई बहुत बड़े आलिम और फाजिल हैं, बहुत बड़े स्कॉलर हैं, इंटेलेक्चुअल हैं, बहुत पढ़ते रहते हैं। जवाब अब तक नहीं दिया, आप लफाजी कर रहे हैं इधर से उधर बातों को। मैं आप ही की बात का जवाब, आपने कानून विरासत में औरतों को, इस्लाम को डिस्क्रिमिनेटरी कहा पिटीशन में या नहीं, कि साहब जायदाद में औरतों, कुरान कम हिस्सा देता है औरतों को। आपने ताद्दुद अज़दवाज पे तो एतराज कर ही दिया, वो भी कुरान की आयत है जो इर्रिवोकेबल है। कुरान की वो आयत इर्रिवोकेबल है जो ताद्दुद अज़दवाज से मुताल्लिक है, वो ठीक है, कंडीशनल है, लेकिन इर्रिवोकेबल भी है। इसी तरीके से जो सूरह निसा में तरके का उसूल है वो भी कुरान ही में लिखा है जो इर्रिवोकेबल है, और आप उसमें एतराज कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं अदालत में, ये आपसे सवाल है जिसका आप जवाब नहीं दे रहे, बेरों में गुठलियां बना रहे हैं। कुरान के ऊपर कोई आंच नहीं आने वाली, कुरान पे इस्लाम के ऊपर, मुसलमानों के ऊपर कोई आंच नहीं आने वाली। हाँ, अगर कोई ऐसा कानून बन जाता है कि आप 4 शादियां नहीं, अल्लाह ताला ने खुद कुरान की इबादत का वादा कर रखा है, मेरी और आपकी कोई हैसियत नहीं है। जवाब देने दीजिए ना। देखिए ऐसा है तस्लीम भाई, मुझे जवाब पूरा कर लेने दीजिए। मेरी आपसे, आप बड़े भाई हैं, हाथ जोड़ के दरख्वास्त है, एक बात कह के फिर आप बोल सकते हैं। मैं ये भी कहना चाहूंगा आपसे तस्लीम भाई कि अभी आपने खुद ही कहा था कि ये जो इसका ड्राफ्ट बनेगा, ड्राफ्ट कहाँ बना है? अभी क्या है, जो ये पर्सनल लॉ बोर्ड की बिल्ली है, सबसे पहले थैले से बाहर आ जाती है, ठीक है। दे आर द फर्स्ट वंस टू शूट ऑफ द ब्लॉक। 2-3 साल पहले भी ये हुआ था कि इंडियन लॉ कमीशन ने कहा था कि हम यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना चाहते हैं, तो सब मज़ाहिब के लोग हमें अपनी राय मशवरा दें। उन्होंने गालिबन लखनऊ में, पता नहीं बेंगलोर में, लखनऊ में शायद बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस कर दी। तो इसमें कोई भी चीज ऐसी नहीं है जिसमें इस्लाम के ऊपर आंच आएगी, ये आप मान लें। पहले ड्राफ्ट तो बनने दें, आपने खुद, मैं आपके साथ हूं तस्लीम साहब, आपने कहा इसका तो ड्राफ्ट ही नहीं बना, तो पहले इसका ड्राफ्ट बनने दें। इसका ड्राफ्ट अगर बना तो ये ड्राफ्ट जो है कमेटी बनाएगी, उस कमेटी में आप जैसे लोग भी हो सकते हैं। सुन लीजिए, पूरी बात हो गई, ये बहुत पुरानी बात हो गई, हम तो जब से बोल रहे हैं इस मामले में ये बोलते हैं कि ब्लूप्रिंट लाइए, ड्राफ्ट लाइए। आप उस बात का जवाब नहीं दे रहे कि आपकी पिटीशन लोगों के पास पिटीशन में एतराज किया या नहीं किया, ये आवाम को बताइए। पब्लिक सुन रही है आपकी बात भाई, शकील साहब का चैनल बहुत ज्यादा देखा जाता है, चैनल
ये जो चैनल है हजारों पूरी लाखों दुनिया लोग में देखते हैं उसको। तो आप ये वो बताइए, ऑस्ट्रेलिया में भी आपने अपनी सुनते हैं, सऊदी पिटीशन अरब में में, कानून कनाडा विरासत में पे भी, एतराज किया ठीक है। या नहीं किया? और क्या दोबारा बोलिए, मैं थोड़ा ओवरलैप कर गए हम दोनों। आप क्या कह रहे देखिए, हैं बताइए। न्यूज में यह है कि आपने इस्लाम के कानून विरासत पे एतराज किया है जो सूरह निसा में मेंशन्ड है, और आपने कहा है कि औरतों को कुरान कम हिस्सा देता है जायदाद में। ये एतराज करते हुए आपने ये प्रेयर की है कि ड्राफ्ट बनवाने की हिदायत हुकूमत को की जाए। आपने ये एतराज अपनी पिटीशन के कंटेंट में किए हैं या नहीं किए हैं, ये तो क्लैरिफाई कर दीजिए। देखिए, आप देखिए मेरी बात सुनिए, यू आर रीडिंग इन बिटवीन द लाइन्स। आप मुझे कास्टिगेट करने के लिए कह रहे हैं कि आपने कुरान के उसूल पे जो है चोट करी है, हरगिज नहीं करी है। देखिए होता क्या है, बच्चियां सभी की बच्चियां हैं, माशाल्लाह से आपकी भी बेटियां हैं, शकील भाई की भी, आपकी भी, हमारी भी हैं, सबकी हैं। तो होता क्या है, जो भी उसको हिस्सा देना चाहिए हम तो वो हिस्सा भी नहीं देते। ठीक है, कोई कहता है कि भाई 1/4 या हाफ आपने कानून विरासत को चैलेंज किया है कोर्ट में, जिसका पूरी तरह से सूरह निसा में बड़ा डिटेल जिक्र है, कई पेज उसके बारे में, विरासत के बारे में है, बकायदा रिश्तों के साथ बताया है कि अगर फला मर जाए, फला ये हो जाए, पूरा डिटेल से। तो आप उसको चैलेंज कर रहे हैं, तो आप किस तरह से कह रहे हैं कि आप मुसलमान हैं? मेरा आप दोनों से एक सवाल है, ठीक है। आप कहते हैं जी वो सूरह निसा के खिलाफ जो है उसमें पिटीशन में पॉइंट है, आपकी बात मैंने मान ली, बिल्कुल। मतलब ये कि चूंकि आप इतना परेशान हैं, मुझे बताइए सूरह निसा के हिसाब से, कुरान के हिसाब से, हदीस के हिसाब से, प्रॉफेट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम, आपके हिसाब से हिस्सेदारी क्या होनी चाहिए? पहले मैं आपसे सुनना चाहता हूँ, इससे पहले कि आप मुझे जो है बुरी दे इल्जाम ठहराएं। आपने सूरह निसा का एग्जाम्पल दिया, मैं एंकर नहीं हूँ, लेकिन तस्लीम भाई मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, सूरह निसा में क्या क्या हिस्सेदारी बेटे की, बेटी की, या जो भी है, हस्बैंड चला जाए तो बीवी की, ये क्या हिस्सेदारी है? थोड़ा सा, मैं हो सकता है दिस विल बी एन पॉइंट ऑफ एजुकेशन फॉर मी ऑल्सो, तो आप उसमें थोड़ा सा हाईलाइट कीजिए। 1/3 में बेटियों का हिस्सा, हम 1/3 पूछना है, चाहेंगे ना, तो आपने यही एतराज किया है ना कि औरतों को इस्लाम ने जायदाद में हिस्सा कम दिया है, बेटों के बराबर नहीं दिया, और कुरान ने यही कहा है कि बेटों का हिस्सा, बेटों का 2 हिस्से और तीसरा हिस्सा जो है 1/3 और बेटियों का है। यही तो आपने कहा है ना। ठीक है, आपने ये बात बिल्कुल गलत कही है कि जो सूरह निसा को कोई उसको कुछ निगेट नहीं किया, पूरे अपने हिसाब से। मैंने चोट करी है, मुस्लिम जो हमारा मुआशरा है उसमें बच्चियों को उनका हक नहीं दिया जाता, और ये मैं बात बबांगे दहल फिर कहता हूँ, बच्चियां जो हैं इतनी ही इम्पोर्टेंट हैं जितने बच्चे हैं, जितने लड़के हैं। और होता क्या है, लड़कियों को घर पे बिठा देते हैं, एक लड़कियां कुछ करना चाहती हैं, इंजीनियर बनना चाहती हैं, खैर अब तो माशाल्लाह से बच्चियां बहुत आगे बढ़ रही हैं, अब तो बच्चियां पायलट भी बन रही हैं, फौज में भी जा रही हैं, लेकिन हमारे माशरे में लड़कियों को मान लिया। आप समाजी और शरई मामलात को अलग अलग रखे तो बड़ी हिदायत होगी आपकी। मेरे मुंह में ना, आप जो ये समाज की रसूमात कदीमा है जिनके हम भी मोतरीज हैं, वो बात आप कर रहे हैं। आपने शरई उमूर पर जो दस्तरारी करने की कोशिश आपने की या नहीं की, मसला वो है। ये समाजी उमूर के मामला है, लड़कियों को हम जितना हिस्सा मुझसे बड़े स्कॉलर हैं, मुझे ये तो बहुत गलत एक रस्म समाज के अंदर मौजूद है, वो काबिले तनकीद है और उसका काबिल इस्लाह है, उसमें कोई दो राय नहीं है। सवाल वो नहीं है, सवाल ये है कि जो हिस्सा कुरान ने तजवीज किया है बेटियों के लिए, आपको उस पर एतराज है। किस तरह से दी गई है सबको? आप सूरह निसा बता दीजिए। आप ये मान के चलिए मैंने सूरह निसा नहीं पढ़ी, मुझे इतना आइडिया नहीं है कुरान का जितना आपको होगा। आप हिस्सेदारी बताइए, क्या लड़की की क्या, आप बताइए, दुनिया सुन रही है आपको, अमेरिका में लोग सुन रहे हैं आपको, स्वीडन में भी सुन रहे हैं, बर्तानिया में सुन रहे हैं। वो तो मैंने तो बता दिया, और तो कुरान के हिसाब से जो यही एतराज तो आपने किया है ना पिटीशन में, मैं यही तो पूछ रहा हूँ ना। औरत और लड़कियों को, बेटियों को कुरान ने छोटा हिस्सा दिया है, लड़कों को ज्यादा हिस्सा दिया है, और इस पर आपने एतराज किया है। तो ये कुरान के कानून विरासत पे एतराज है या नहीं है, मैं यही तो पूछ रहा हूँ। उनको आराम करना चाहते, मेरी चोट आप जैसे मुस्लिमों पे है, मैं पर्सनली हो रहा हूँ,
ठीक है, आप जैसे मुसलमानों की वजह से देखिए पूरा मुस्लिम तबका जो है आप 1000 बदनाम हो रहा है। मुझे शहीद कर दीजिए, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, मुझ पे हजारों चोटें कर दीजिए, आप कोई फर्क नहीं, लेकिन आप चोट कर रहे हैं कुरान के ऊपर। मसला ये है, मसला ये नहीं है कि आप मेरे ऊपर या पूरे आप 20 करोड़ मुसलमानों पे चोट करना चाहते कर दीजिए, कोई मसला नहीं है। आजकल जिस जवाब से आपका ताल्लुक है वो कह रही है कि 20 लाख मुसलमानों को खत्म करना, आप कर दीजिए, वो इशू नहीं है, लेकिन इशू ये है कि आप कुरान की चोट कर रहे हैं। देखिए एक अच्छा डिबेटर है ना, अच्छा डिबेटर कभी गुस्से में नहीं आता। अगर आप गुस्से में आएंगे तो डिबेट से आप हो जाएंगे। आप मेरी एक बात का जवाब दे लें। अरे अरे बड़े भाई, अरे बड़े भाई उधर घुमा रहे बात को, आप अपनी बात पे कायम नहीं रह पा रहे। आपने जो पिटीशन में कहा है वो आप बता नहीं पा रहे। कितना बड़ा मकाम दे रहा हूँ तस्लीम भाई, मैं आप मेरे बड़े भाई हैं, बहुत ही एतराज के साथ अपने छोटे भाई की तरह कह रहा हूँ कि अगर आपने कोई एतराज कुरान हकीम पे किया है तो जुर्रत के साथ उसका एतराज कीजिए। सुनिए सूरह निसा मैंने नहीं पढ़ी है, मान के चलिए आपने पढ़ी है, तो सूरह निसा के हिसाब से, कुरान के हिसाब से मुझे बता दीजिए। आप कह रहे हैं मैंने वहां चोट करी है, चलो चोट करिए, आप मुझे एजुकेट करिए, बताइए क्या क्या हिस्सेदारी है लड़के की, लड़की की, शादीशुदा लड़की की, तलाकशुदा औरत की, आप हिस्सेदारी बता दीजिए। मर्द के क्या क्या तक रट गया होगा हमारे व्यूअर्स को, आप ही की समझ में नहीं आ रहा, मैं तो काफी बार आपसे सीख लूंगा और मैं उसी को जो है मामला जिस तरह से बार बार तस्लीम रहमानी साहब भी एक सवाल कर रहे हैं और मैं भी सवाल कर रहा हूँ। आपने जिस तरह से तलाक की बात की, ठीक है, 3 तलाक आप उसको तलाक बिदअत कहते हैं, कुरान भी उसके लिए कोई डायरेक्शन साफ तौर पर नहीं करता। लेकिन जहां तक 2 मसले हैं, एक तो 4 शादियों का और दूसरा विरासत का, इसको लेकर कुरान साफ साफ कहता है। कुरान में जब शादियों का जिक्र है तो अल्लाह ताला ने 1 से नहीं बल्कि 2 से शुरुआत की है। जब शादी का जिक्र है कि 2, 3 या 4 शादियां की, पहली का जिक्र ही नहीं है, एक है ही नहीं उसमें वर्ड, 2, 3 या 4 इतना कुरान कहता है। और उसके बाद आप जिस तरह से 4 शादियों पर अंकुश लगाना चाहते हैं, हालांकि आप मुझे सुन पा रहे हैं, विरासत के खिलाफ और 4 शादियों का जिस तरह से कुरान में जिक्र है, तो उसको आपने चैलेंज किया है अपनी पिटीशन में, किया है या नहीं किया है, ये जानना चाहते। सुनिए 4 शादियों का जो मसला है वो मैंने इस तरह से चैलेंज किया है, जो आप कह रहे हैं ना किस तरह चैलेंज किया है, मैं समझा देता हूं आपको। हालांकि तस्लीम साहब वो जवाब नहीं दे रहे हैं कि हिस्सेदारी किसकी किस तरह से, लड़की की कैसे, लड़की कैसे, मैं जवाब देता हूं। 4 शादियों का जो था ना, 4 शादियों का क्या सिलसिला था कुरान के हिसाब से, इस्लाम के हिसाब से। जब इस्लाम जो है नया एडवेंट इस्लाम का हुआ था, तो उसमें क्या है, जो होली वॉर्स होती थी, मर्द मारे जाते थे, औरतें काफी बच जाती थी। तो वो औरतें जो हैं मतलब सोशली वो गलत धंधों में चली जाती थी, गलत उनका इस्तेमाल होता था। इस वजह से, एक तो इस वजह से ज्यादा शादियां अलाउड थी। सुन लीजिए, हो सकता है मैं गलत हूँ, आप इसकी तारीफ करें, सही हूँ या गलत हूँ। एक तो इस वजह से 4 शादियां हैं, 2 शादियां, 10 भी हो सकती हैं, वो अलाउ की थी, ठीक है। नहीं, उसके अलावा जो कुरान का मामला है वो ये है, सुन लीजिए, अरे ऐसे नहीं, उससे बात नहीं बनेगी। सुनिए, कुरान के हिसाब से देखिए, आप 1 से ज्यादा शादी जब करिए जब आप पुरानी अपनी पहली बीवी से इजाजत ले लें, नंबर 1। नंबर 2, अब सुनेंगे है नहीं, मुस्तकिल बोले जा रहे हैं, मुझसे सवाल किया है शकील साहब ने, आप बोल रहे हैं। दूसरी बात यह है कि 4 शादियां जब ही करें या 3 शादियां जब ही करें कि जब सारी खवातीन को, सारी अपने दुल्हनों को बराबर से सेम लेवल पे, सेम ईगो लेवल पे, सेम इंटेलेक्चुअल लेवल पे, दिमागी एतबार से, रूहानी एतबार से सबको एक ट्रीट कर सकें। जो नहीं कर सकते तो इस सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, 4 नहीं कर सकते फिर आप, ठीक है। अब ऐसा है, एक ही संभालना मुश्किल है ये तो इसका, लेकिन समाज में इसका मजाक उड़ाया जाता है, ठीक है। शरीयत में कोई इंटरफेरेंस नहीं है। जब मंदिर मस्जिद का मामला हुआ था उस वक्त ये कहा गया था कि शरीयत में इंटरफेरेंस है, ठीक है। मैं उसको, वो मुद्दा नहीं है मंदिर मस्जिद, लेकिन आप जैसे लोगों ने, आप जैसे लोग रिव्यू पिटीशन भी आ गए। खैर मैं इस पे आता हूँ, यूनिफॉर्म सिविल कोड पे। यूनिफॉर्म सिविल कोड अभी आया नहीं है, अभी इसका ड्राफ्ट नहीं बना है, लेकिन आप इतने जो है आप से बाहर हो रहे हैं। सुन लीजिए, अभी सिविल कोड आया नहीं है, अभी इसका ड्राफ्ट भी नहीं बना है। थोड़ा सब्र तहम्मुल से इसका इंतजार कीजिए। जब इसका ड्राफ्ट बनेगा ना, अगर मुझसे पूछा जाएगा कि आप कुछ लोगों के नाम दें, तो तस्लीम साहब मैं आपका भी एक नाम दूंगा कि जब इसका ड्राफ्ट बनेगा, कमेटी बनेगी इसकी,
अभी सुप्रीम कोर्ट में ये लिया जाएगा, सुन लीजिए, देखिए प्यार मोहब्बत से सुन लीजिए, ठीक है, ठीक है, इसीलिए खुदा ने हमको यहाँ भेजा है, हम आपस में एक दूसरे से भी प्यार मोहब्बत से पेश आए और दूसरी अक़वाम के साथ भी। देखिए तस्लीम भाई क्या है, मैं आपको ये बात बता दूं कि ये जो अभी कोई ड्राफ्ट नहीं है, हो सकता है इसको कई साल लग जाए, हुकूमत भी इसको नहीं लाना चाहती, क्यों, इलेक्शन है, ठीक है, कुछ लोग कह सकते हैं अरे ओहो इलेक्शन है तो ये नया जो है मुद्दा इन्होंने ये आग लगाने के लिए निकाल लिया और ये स्टंट है इलेक्शन का, ऐसा कुछ नहीं है, ये तो 2019 का केस है, ये खाली ट्रांसफर है सुप्रीम कोर्ट में, और इसका मकसद ये है कि सभी मजाहिब की अच्छी चीजें एज इट इज रहें, किसी चीज पे कोई चोट नहीं है। हाँ, 4 शादियां जो हैं, 4 देखिए जैसे ट्रिपल तलाक का हुआ है ना, अगर 4 शादियों का भी ऐसे हो जाए तो मैं समझता हूँ अच्छा है, और आप जैसे लोगों की वजह से देख लीजिएगा 4 शादियों के ऊपर भी वह रोक लग जाएगी, ठीक है। ट्रिपल तलाक का जो मामला, तलाक बिदअत, कोर्ट ने बड़ा अच्छा काम किया, मैं तो हिंदुस्तानी कोर्ट को सैल्यूट करता हूँ कि तलाक बिदअत के ऊपर इन्होंने रोजाना जो है खाने में नमक तेज हो गया जी, औरत को घर के बाहर बिठा दिया, ठीक है, उसने साड़ी पहन ली, उसको घर के बाहर बिठा दिया, तलाक दे दी, औरत मार्केट चली गई, मॉल चली गई, सब औरत को घर से बाहर बिठा दिया, 3 लफ्ज तलाक कह के। तो ये सारी चीजें जो हैं, अब जब इनकी ज्यादती होगी तो देखिए फिर क्या होगा, फिर जो लॉ ऑफ द नेशन है, लॉ ऑफ द लैंड है, वो तो आगे आएगी। ट्रिपल तलाक कैसे हुआ, मुस्लिम खवातीन तो ही गई थी, मैं और आप तो नहीं गए थे, ना शकील भाई गए थे ट्रिपल तलाक के मामले में। उसी तरह से 4 शादियों का मामला जो है वो इंटरफेरेंस नहीं है, लेकिन अगर लोग इसको मिसयूज करेंगे और मुसलमानों को मजाक उड़ाएंगे तो मैं समझ कि जो ये हरकत करके आए हैं उसका पब्लिकली एतराफ भी कर सके कि इस पे रोक लग जाए तो ज्यादा है। अच्छा, रोक क्या लगे, अरे कितने मुसलमान ऐसे हैं जो 4 शादियां करते हैं, बल्कि एक दफा मैंने आर्टिकल लिखा था तस्लीम साहब, उस आर्टिकल में बल्कि ये निकल के आई रिसर्च कि गैर मुस्लिमों को ज्यादा बीवियां होती हैं, ठीक है, मुसलमानों को बस ऐसा नहीं है कि एक ही बीवी को जो है वो संभाल लें, 4 क्या करेंगे, 2 क्या करेंगे। ये ताद्दुद अज़दवाज पे अड़ गए, वहां भी आप कुरान को नेगेट कर रहे हैं, ऑब्सोलीट करवा देंगे आप सूरह बकरा की आयत को, करवा सकते हैं ना मैं कुरान को नेगेट और मिसरिप्रेजेंट आप जैसे लोग करते हैं, आप जैसे लोगों की जो मिस इंटरप्रिटेशन है कुरान की, इस्लाम की, मुसलमानों की, उसकी वजह से बहुत ज्यादा नुकसान पहुंच रहा है तस्लीम भाई, मुसलमानों को नेगेट आप कर रहे हैं कुरान को, ठीक है, नेगेट आप कर रहे हैं अल्लाह मियां को, नेगेट आप कर रहे हैं प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम, उनकी अच्छी बातों को, ठीक है। मसला ये है, देखिए कुरान को पढ़िए, तर्जुमे के साथ पढ़िए, मैंने भी पढ़ा है थोड़ा बहुत, और उसी की लाइट में आपसे कह रहा हूँ कि कुरान को न सिर्फ पढ़िए, अमल में लाइए, कुरान की बात ना करिए। आप जैसे लोगों के साथ मसला यह है तस्लीम रहमानी साहब कि आप कुरान की बात करते हैं, आप प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम उनकी बात करते हैं, अल्लाह की बात करते हैं, किसी के रास्ते पे नहीं चलते, आप ना अल्लाह के रास्ते पे चलते हैं, ना कुरान के रास्ते पे चलते हैं, ना प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम उनके रास्ते पे चलते हैं, ना हजरत अली के रास्ते पे चलते हैं, आप तो अपने भी ना हुए, ठीक है, आप ना अल्लाह के हुए, ना हुजूर के हुए, ना आप कौम के हुए, ना मुल्क के हुए, आप तो अपने भी नहीं है। अगर आप अपने ही होते ना तो कहाँ के कहाँ पहुंच जाते। अल्लाह ने बड़ा अच्छा दिमाग दिया आपको, बहुत तेज दिमाग दिया है, लेकिन अफसोस की बात है यू आर लाइक सुनिए, आप एक ऐसे रूइंड आर्कएंजल की तरह हैं कि जो बहुत कुछ आगे कर सकता था, आप मुस्लिम कौम के बड़े अच्छे लीडर बन सकते थे, लेकिन जो आपके दिमाग में अगर नहीं इस्लाम को सन्नाटा है, उस सन्नाटे की वजह से क्या होता है, न सिर्फ आपको नुकसान पहुंच रहा है, पूरी मुस्लिम कौम को नुकसान पहुंच रहा है। जुर्रत है तो तुम्हारे अंदर जुर्रत नहीं है, बोधे कमजोर नहीं देखिए, तो ये क्या आप ना देखिए, आप जब इस तरह से बात करते हैं गुस्से में तो बात आपकी कहां से कहां चली जाती है। आप कायदे से बात करिए। आपसे मैंने एक सवाल किया था, उस सवाल का तो आप जवाब नहीं दे रहे हैं। आप कह रहे हैं मैं मुसलमान हूँ, आप कैसे मुसलमान हैं जब आप ये नहीं बता पा रहे हैं सूरह निसा का सूरह क्या है, क्या तर्जुमा है, किस किस की क्या हिस्सेदारी है, ठीक है, औरत की क्या हिस्सेदारी है, मर्द की क्या हिस्सेदारी है, बेटी की क्या हिस्सेदारी है, तलाकशुदा औरत की क्या हिस्सेदारी है, ठीक है, बाप की क्या हिस्सेदारी है, भाई की क्या हिस्सेदारी है, कजन की क्या हिस्सेदारी है, समाज में और लोगों की क्या हिस्सेदारी है। अब आप ये तो बता नहीं पा रहे हैं। अरे शकील साहब, मुझे ना ऑडियो आपका बहुत लो आ रहा है, आवाज आपकी बहुत कम आ रही है। फिरोज बख्श साहब,
सुनिए शकील भाई, क्या शकील भाई आपकी आवाज जो है ना मेरे असल में हो क्या रहा है, 2-3 फोन आ गए लगातार, मैंने काट तो दिए, लेकिन टेक्निकल इशू होता है, तो फोन काटो तो आवाज या तो मेरी नहीं आएगी या आपकी नहीं आएगी। ये बताइए आपको मेरी आवाज पहुंच रही है? मैं एक आखिरी सवाल आपसे करना चाहता हूं फिरोज बख्श साहब, जिस तरह से आप इस मामले को लेकर, थोड़ा ऊंचा बोलिए, थोड़ा ऊंचा बोलिए। मैं एक आखिरी सवाल आपसे करना चाह रहा हूं, जिस तरह से इस मामले को लेकर आप पहले हाई कोर्ट गए और अब सुप्रीम कोर्ट गए, जिस तरह से जब कानून बना था, आप अपने आप को ये कहते हैं कि आप मौलाना अबुल कलाम आजाद के पोते हैं, और जाहिर सी बात है जब कानून बन रहा था उसके बहुत बड़े हामी मौलाना अबुल कलाम आजाद थे, मुस्लिम पर्सनल लॉ की, कि उसको कानून में जगह मिले, शादी ब्याह और जायदाद के जो फैसले हैं वो कुरान के हिसाब से होने चाहिए, और उसके बाद उसको एक्सेप्ट किया गया लॉ कमिटी जो थी, और उसने बाकायदा मुस्लिम पर्सनल लॉ को कानून में एक जवाब हासिल किया। पहला सवाल यह है कि आप अपने आप को जिस तरह से मौलाना अबुल कलाम आजाद के पोते कहते हैं, तो लोग ये जानना चाहते हैं किस तरह का आपका रिलेशन है मौलाना से, और क्या मौलाना ने गलती की थी कोई मुस्लिम पर्सनल लॉ का फेवर कर? देखिए ऐसा है, मौलाना बहुत बड़े जद्दी आलिम थे। अच्छा आपने रिश्ता पूछा है, मैं रिश्ता बता देता हूँ। मौलाना के बड़े भाई थे मौलाना अबुल नस्र गुलाम यासीन, ये ना 5 भाई बहन थे। सबसे बड़ी बहन जो थी उनका इंतकाल हो गया था 1943 में। बाकी जो 2 बहनें थी इनकी वो भोपाल में रहती थी, ठीक है, आबरू बेगम, आरजू बेगम, ठीक है। उनसे छोटे थे मेरे जो सगे दादा थे मौलाना अबुल नस्र गुलाम यासीन उनका नाम था, मौलाना थे, बहुत बड़े आलिम थे वो भी। हो सकता है मौलाना से बड़ा उनका नाम होता, लेकिन मौलाना इतने काबिल थे छोटे भाई कि उनसे आगे बढ़ गए। तो गुलाम यासीन उनका नाम था, अरबी के, फारसी के, उर्दू के बहुत बड़े आलिम थे। उनका इंतकाल बहुत कम उम्र में हो गया था, ठीक है। 24 वर्ष की उम्र में उनका इंतकाल हो गया था। उनका एक ही बेटा था और उनका नाम था नूरुद्दीन अहमद। उनका मैं बेटा हूँ, ठीक है, नूरुद्दीन अहमद का। मौलाना की अपनी कोई औलाद नहीं थी। मौलाना का एक बच्चा हुसैन पैदा हुआ था, 4 माह का, वो गुजर गया था। दूसरी बात ये, मौलाना बेचारे ज्यादातर जेल में रहते थे, घर जाते नहीं थे, तो वो बेचारे बे औलाद थे। उन्होंने क्या किया था, मेरे जो वालिद हैं नूरुद्दीन साहब, उनको लेकर पाल लिया था। बहुत से लोग तो ये समझते थे कि नूरुद्दीन साहब मेरे वालिद जो हैं, तस्लीम साहब आप ही सुन लीजिए, कि वो मौलाना के बेटे हैं, ठीक है। तो मैं मौलाना के भाई का पोता हूँ और मुझे इस बात का फख्र है, लेकिन मैंने उस प्लेटफॉर्म को कभी ना तो यूज किया ना मिसयूज किया। आई एम अ सेल्फ मेड मैन, अल्लाह का बड़ा शुक्र है। मुझे इस बात पे कहते हुए बिल्कुल शर्म नहीं आती। मौलाना का जो प्लेटफॉर्म है अपनी जगह है, लेकिन अलावा इसके जो भी मैं कुछ हूँ वो सब जो है मैं अपनी मेहनत के तौर पे हूँ, और आप जैसे लोगों को सपोर्ट के साथ हूँ। आप लोगों ने सपोर्ट किया। और आखिर में ये कहना चाहूंगा, मेरी जो पिटीशन है सुनिए, हरगिज और हरगिज कहीं से कहीं तक तस्लीम भाई, हो सकता है मेरी चंद बातें आपको चुभी हों तो उनके लिए मैं माजरत चाहूंगा। आप मेरे बड़े भाई हैं, शकील भाई आप मेरे छोटे भाई हैं, लेकिन मैं बिल्कुल क्लियर कर दूं कि कहीं से कहीं तक कुरान और हदीस पे कोई मैंने चोट नहीं की है। लेकिन अगर आप इसको थोड़ा सा तोड़ मरोड़ के पेश करेंगे तो ठीक नहीं है। हाँ, 4 शादी का जहां तक मामला है मैं उसके फेवर में नहीं हूँ, मैं उसके खिलाफ हूँ। और ऐसा होता नहीं है, मुसलमानों को ख्वाह मख्वाह 4 शादियां, 2 शादियां, 3 शादियां, 5 शादियों के लिए बदनाम किया जाता है। तो जब ये अगर इसको हटा ही दिया जाए, जैसे तलाक बिदअत को हटा दिया गया है, तो मैं समझता हूँ कि कम से कम एक धब्बा और तो कम होगा मुस्लिम कम्युनिटी के ऊपर से। कि आप अपनी पिटीशन की कॉपी बराए करम मेरे व्हाट्सएप पे भेज दें, शायद आपके पास मेरा हाँ तस्लीम भाई, मैं पिटीशन की कॉपी अभी आपको करता हूँ। ये प्रोग्राम जब पूरा हो जाएगा ना, आपको भी, शकील भाई को भी, जो दाखिल हुई है मैं व्हाट्सएप पे है वो, तो मैं अभी भेज देता हूँ आपको, ठीक है। शुक्रिया दोनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। जिस तरह से आपने देखा, फिरोज बख्त अहमद साहब ने, आपकी आवाज नहीं पहुंच रही शकील भाई, एक थोड़ा जरा ऊंचा बोलिए, जितना ऊंचा बोल सकते हैं शकील भाई। जिस तरह से वो नहीं बोल पाए कि किन किन इश्यूज को उन्होंने अपनी पिटीशन में उठाया है, और जब बात की गई कि ये जो इश्यूज आप उठा रहे हैं ये कहीं ना कहीं कुरान से मैच खाते हैं, तो उस पर कहीं ना कहीं मामलों को इधर उधर घुमाते हुए नजर आए। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, धन्यवाद।